Welcome to Fantasy Stories. एक दूर दराज गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक शौहर, बीवी और उनकी दो बेटियां रहती थीं। एक बेटी शौहर की पहली बीवी की थी, जबकि दूसरी मौजूदा बीवी की अपनी बेटी। सौतेली माँ अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती, उसे नए कपड़े, जेवरात और लजीज खाने देती, मगर इस ज़रूरत से ज़्यादा प्यार ने उसे हद से ज़्यादा आलसी बना दिया। वो सारा दिन आईने के सामने बैठकर अपने हुस्न की तारीफ करती रहती और ज़रा सा भी काम ना करती। इसके मुकाबले में सौतेली बेटी के साथ माँ का रवैया निहायत जालिमाना था। वो उसे घर का सारा काम करने पर मजबूर करती। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, पानी भरना, गर्ज के हर काम इसी के जिम्मे था। लेकिन नेक दिल लड़की ने कभी शिकायत ना की। उसके दिल में सब्र और मोहब्बत भरी हुई थी। बाप अक्सर अपनी बेटी को थका हारा देखता तो उसका दिल टूट जाता, मगर बीवी के डर से कुछ ना कह पाता। एक दिन वो बेटी से बोला, मेरी बच्ची, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें राहत नहीं दे सकता और ना ही अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ। लड़की ने शफकत से जवाब दिया, अब्बा, आप फिक्र ना करें, आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ है। अब मेरी बारी है, मैं काम करके कमाऊंगी ताकि हमारा वक्त बेहतर हो सके। ये सुनकर सौतेली माँ के दिल में एक चालाक ख्याल आया, क्यों ना इसे किसी मालदार घर काम पर भेज दूं, जो कमाएगी वो सब मेरा होगा। अगले दिन वो मीठे लहजे में बोली, बेटी, तुम्हारे अब्बा बीमार रहते हैं, अगर तुम किसी बड़े घर में नौकरी कर लो तो बेहतर होगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ, मैं जरूर जाऊंगी। सौतेली माँ ने जाते वक्त उसे खाने को एक लुकमा तक न दिया, मगर लड़की ने फिर भी शुक्र अदा किया। बाप ने रुखसत करते हुए कहा, मेरी बच्ची, याद रखना, कोई मदद मांगे तो इनकार ना करना और हर काम दिल से करना। लड़की ने सर झुकाकर वादा किया और सफर पर रवाना हो गई। वो कई दिन भूखी प्यासी चलती रही। रास्ते में एक सूखा दरख्त मिला। वो बोला, बेटी, मेरी सूखी टहनियां तोड़ दो ताकि मैं दोबारा भरा हो जाऊं। लड़की ने फौरन काम शुरू कर दिया, यहाँ तक कि दरख्त हरा भरा हो गया। दरख्त ने दुआ दी, तेरी जिंदगी हमेशा बहारों से भरी रहे। कुछ आगे एक मुरझाई हुई बेल मिली। वो बोली, मेरी जड़ों के गिर्द मिट्टी ढीली कर दो ताकि मैं सांस ले सकूं। लड़की ने हाथों में छाले पड़ जाने के बावजूद काम किया। बेल ने दुआ दी, तेरी मेहनत का फल जल्द मिलेगा। इसी तरह वो एक टूटे हुए तंदूर के पास गई। तंदूर ने कहा, मेरी दरारों में मिट्टी भर दो ताकि मैं दोबारा रोटियां पका सकूं। लड़की ने ऐसा ही किया। फिर उसने गंदे कुएं को साफ किया और एक कीचड़ में लथड़े कुत्ते को नहलाया। सब ने उसे दुआएं दी। आखिरकार वो खूबसूरत परियों के घर पहुंच गई। परियों ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन याद रखना, 7 कमरों की सफाई करना, मगर 8वें कमरे में हरगिज दाखिल ना होना। लड़की ने वादा किया और पूरा साल ईमानदारी से खिदमत करती रही। उसने कभी तजस्सुस में 8वां दरवाज़ा न खोला। परियां उसकी वफादारी से बहुत खुश हुईं। वो उसे 8वें कमरे में ले गईं, जहां सोना, चांदी और जवाहरात ढेर लगे थे। परियों ने कहा, जो चीज़ तुम्हारे जिस्म से छू जाए वो तुम्हारी होगी। वो कमरे से निकली तो उसके पूरे जिस्म पर चमकते सिक्के, मोती और नगीने ऐसे दमक रहे थे जैसे जमीन पर कोई सितारा उतर आया हो। वापसी पर रास्ते में जिनकी उसने मदद की थी, सबने उसे शुक्राने के तौर पर फल, रोटी और मीठा रस दिया। जब वो घर पहुंची तो उसका बीमार बाप सेहतमंद हो चुका था। दोनों खुशी से गले मिलकर रोई। घर खुशियों से भर गया। जब सौतेली माँ ने उसे देखा तो हसद से जल उठी। उसने अपनी बेटी से कहा, अब तुम जाओ और इससे भी ज्यादा दौलत लाकर लाओ। उसकी बेटी थी उसी रास्ते पर गई, मगर जब सूखे दरख्त ने मदद मांगी तो बोली, मैं अपने खूबसूरत हाथ गंदे नहीं करूंगी। इसी तरह उसने ना बेल की, ना तंदूर की, ना कुएं की मदद की। आखिरकार वो परियों के घर पहुंच गई। चंद दिन बाद तजस्सुस में 8वां दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सांप, मेंढक और भौंवरे उस पर हमलावर हो गए। वो चीखते चिल्लाते भाग निकली। वापसी पर किसी ने उसकी मदद ना की।
کنویں کا پانی خشک ہو گیا، تندور کی روٹی جل گئی، درخت کے پھل اونچے ہو گئے۔ گھر پہنچ کر پڑی تو اس کے جسم پر زخم، گندگی اور بدبختی کے سوا کچھ نہ تھا۔ باپ نے افسوس سے کہا، غرور اور سستی کبھی برکت نہیں لاتے، صرف محنت، نرمی اور ایمانداری انسان کو چمکاتی ہے۔ یوں سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی گئیں، اور نیک دل لڑکی اپنے باپ کے ساتھ خوشی اور سکون سے زندگی گزارنے لگی۔